स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र या 1857 की क्रांति का विस्तार। 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह क्रांति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार की नीतियों के विरुद्ध लंबे समय से पनप रहे असंतोष का परिणाम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभ के लिए जो नीतियां अपनाई उससे भारतीयों को नुकसान हुआ और भारतीय धीरे धीरे इनके विरुद्ध होते चले गए। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की एक युग परिवर्तक घटना मानी जाती है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया और इस क्रांति के लिए अनेक राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारणों ने योगदान दिया। 1857 की क्रांति का पहला केंद्र है बैरकपुर। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सैनिक विद्रोह की शुरुआत बंगाल के बैरकपुर नामक स्थान से हुई। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस चलाने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने जब मंगल पांडे को पकड़ने का प्रयास किया तो मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग और हुसन की हत्या कर दी। बाद में मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चलाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और उस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। नेक्स्ट है मेरठ। 9 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने इन्हें जेल में बंद कर दिया। 10 मई को इनके जो अन्य साथी थे उन्होंने इनको जेल से छुड़ाया, अनेक अंग्रेजों की हत्याएं की और फिर ये दिल्ली की तरफ चल पड़े। नेक्स्ट केंद्र है दिल्ली। मेरठ के सैनिक 10 मई को मेरठ से चले, 11 मई 1857 को सुबह दिल्ली पहुंच गए। आम जनता भी इनके साथ हो गई। लाल किला पहुंचकर इन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया और दिल्ली पर इन विद्रोहियों का अधिकार हो गया। विद्रोहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर और अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने दिल्ली विद्रोह का दमन किया। हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। हडसन ने बहादुर शाह के पुत्र और पोत्रों की हत्या कर दी। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली से विद्रोह को समाप्त कर दिया और पुनः अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया, जहां पर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट केंद्र है अंबाला। हरियाणा में क्रांति की शुरुआत सबसे पहले अंबाला छावनी में हुई, जो अंग्रेजों की एक महत्वपूर्ण छावनी थी। यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह की योजना बनाई कि 10 मई 1857 को जब अंग्रेज सुबह गिरजाघर में प्रार्थना के लिए जाएंगे तो 60वीं और 5वीं देसी पलटनें अपने अपने शास्त्रागारों पर अधिकार कर लेंगे और घुड़सवार सेना का चौथा दस्ता तोपों पर अधिकार कर लेगा। सैनिकों की इस योजना की खबर श्याम सिंह नामक सैनिक ने अंग्रेजों को दी, जिससे अंग्रेज सतर्क हो गए। 10 मई को 60वीं और 5वीं देसी पलटनों ने विद्रोह किया, परंतु अंग्रेज पहले से ही सतर्क थे और अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिकों की यह योजना सफल नहीं हो सकी। नेक्स्ट केंद्र है लखनऊ। 1856 में अवध को जब अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया तो अवध की जनता क्रोधित हो गई। अवध की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। लखनऊ में क्रांति ने भीषण रूप धारण कर लिया और यहाँ के अंग्रेज कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस ने भागकर रेजिडेंसी में शरण ली। विद्रोहियों ने रेजिडेंसी को घेर लिया और कमिश्नर हेनरी लॉरेंस को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन करने के लिए कोलिन कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी और गोरखा सेना भेजी। अनेक विद्रोहियों को फांसी दे दी गई। मार्च 1858 को लखनऊ पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया और क्रांति का दमन कर दिया गया। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया। नाना साहब ने जून 1857 को कानपुर पर अधिकार कर लिया और इसके बाद बिठूर में अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने कोलिन कैंपबेल के नेतृत्व में कानपुर पर दिसंबर 1857 को पुनः अधिकार कर लिया। नाना साहब नेपाल चले गए। नेक्स्ट है बनारस और इलाहाबाद। बनारस और इलाहाबाद में भी 1857 की क्रांति हुई। यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया। अंग्रेजों ने जनरल नील के नेतृत्व में इस विद्रोह का दमन किया और बनारस और इलाहाबाद पर पुनः अधिकार किया। नेक्स्ट केंद्र है झांसी।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मध्य भारत में विद्रोह का झंडा बुलंद किया। अंग्रेजों ने झांसी के किले पर अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से लड़ी, लेकिन अपने आप को असमर्थ पाकर अपने पुत्र दामोदर राव को साथ लेकर कालपी पहुंच गई, जहां पर तात्या टोपे ने उनका साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने ग्वालियर पर अधिकार किया। अंग्रेज कमांडर जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के शासक जीवाजी राव सिंधिया के साथ मिलकर किले पर आक्रमण कर दिया। रानी बड़ी वीरता से लड़ी, बड़ी वीरता से इनका मुकाबला किया। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरता से लड़ती हुई शहीद हो गई। तात्या टोपे यहाँ से बच निकले, जिन्हें बाद में पकड़कर 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया, जो उस समय 80 वर्ष के थे। बिहार में पहला विद्रोह दानापुर में हुआ। विद्रोह के समय कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा गया। अंग्रेज विलियम टेलर ने जगदीशपुर के विद्रोह का दमन किया। कुंवर सिंह मरते दम तक अंग्रेजों से लड़ता रहा, लेकिन अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई और धीरे धीरे यहाँ विद्रोह का दमन कर दिया गया। नेक्स्ट है बरेली। बरेली में खान बहादुर खान मुगल सम्राट बहादुर शाह के नाम से प्रशासन चला रहा था। इन्होंने स्वयं को बरेली का नवाब घोषित कर दिया। 1857 की क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया। बरेली के विद्रोह का दमन अंग्रेज अधिकारी कॉलिन कैंपबेल ने किया। नेक्स्ट है राजस्थान। मेरठ में सैनिक विद्रोह की सूचना मिलते ही नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह शुरू हो गया। कोटा में ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट मेजर बर्टन की विद्रोहियों ने हत्या कर दी। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने सैनिकों का नेतृत्व किया। मारवाड़ और मेवाड़ के जमींदारों ने भी उसका साथ दिया। अजमेर, आबू और जोधपुर में भी विद्रोह हुए। अंत में कर्नल होब्स ने जनवरी 1858 में यहाँ क्रांति का दमन कर दिया। नेक्स्ट है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के सतारा में रंगोजी बापू गुप्ते ने विद्रोह शुरू किया। इन्होंने सतारा को पुनः अंग्रेजों से वापस लेने का प्रयास किया, लेकिन ये असफल रहे। इनके क्रांतिकारी फांसी पर लटका दिए गए। कोल्हापुर में भी कुछ समय विद्रोहियों का अधिकार रहा, लेकिन इनका अंग्रेजों ने अंत में दमन कर दिया। नेक्स्ट केंद्र है उड़ीसा। 1857 की क्रांति का नेतृत्व यहाँ सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने किया। विद्रोह की शुरुआत के समय ये दोनों हजारीबाग जेल में थे। इन्हें विद्रोही सिपाहियों ने जेल से आज़ाद कराया। विद्रोहियों ने उड़ीसा के संबलपुर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने बड़ी कठिनाई से यहाँ पर नियंत्रण स्थापित किया और क्रांति का दमन कर दिया। नेक्स्ट है असम। असम में विद्रोह का नेतृत्व मनीराम दत्त ने किया। इसने अंतिम राजा के पोते कंदपेश्वर सिंह को गद्दी पर बैठाने का निर्णय लिया। अष्टमी का दिन यहाँ पर विद्रोह के लिए निश्चित किया गया। अंग्रेजों ने मनीराम दत्त और कंदपेश्वर सहित अन्य विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। मनीराम दत्त पर मुकदमा चलाकर इसे फांसी दे दी गई। नेक्स्ट केंद्र है फैजाबाद। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया, जो मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले थे। इसने विद्रोह के दौरान सभी लोगों से आग्रह किया कि सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। अंग्रेज इससे इतने भयभीत हो गए कि उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये नगद का इनाम घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने इसके बारे में कहा था कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाला वह व्यक्ति विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। 5 जून 1858 को अवध और रुहेलखंड सीमा पर पोवाया नामक स्थान पर इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है रेवाड़ी। हरियाणा में अंबाला में विद्रोह शुरू होने के बाद अन्य स्थानों पर विद्रोह हुए। रेवाड़ी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व राव तुलाराम और उनके भाई गोपाल देव ने किया। जनरल सावर्स ने रेवाड़ी में विद्रोह का दमन किया। राव तुलाराम अफगानिस्तान चले गए। हिसार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व शाहजादा मोहम्मद आजम ने किया। अंग्रेज जनरल वान कोर्टलैंड ने हिसार में विद्रोह का दमन किया। रोहतक में क्रांति की शुरुआत रांगड़ों ने की। यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व बिसारत अली ने किया। अंग्रेजों का यहाँ के लोगों ने बड़ी वीरता से मुकाबला किया। अंग्रेजों ने पहले हडसन और फिर वान कोर्टलैंड को
विद्रोह का दमन के लिए भेजा। अंत में वान कोटलैंड ने रोहतक पर अधिकार कर लिया। पानीपत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बू अली कलंदर ने किया। यहाँ के किसानों ने कर देना बंद कर दिया। अंग्रेज कैप्टन ह्यूग्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने यहाँ के विद्रोह को दबाया। बू अली कलंदर को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया गया। मेवात में 1857 की क्रांति का नेतृत्व सदरुद्दीन ने किया। यहाँ पर अंग्रेजों के वफादारों की हत्याएं की गई, अनेक स्थानों पर लूटमार की गई और नूह में अंग्रेजों को हराया गया। अंग्रेजों ने मेवात के विद्रोह का दमन करने के लिए जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर WF एडेन को 7000 सैनिकों के साथ गुड़गांव भेजा। मेवातियों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया, लेकिन अंत में जीत अंग्रेजों की हुई और विद्रोह को दबा दिया गया। स्टूडेंट्स, ये थे 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।